वृंदावन में आग लग गई थी तो आपने हमें क्यों बचाया। इसी तरह मानना था विरह की अग्नि में तो उस विषैले सांप से जो कालिया नाग था उसके जल से क्यों बचाया। इसी तरह मानना था जब से आपका जन्म हुआ तब से जो है वृंदावन में लक्ष्मी, शांति, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य सब जो है वृंदावन में आ गए हैं। और हम तो मरना चाहते हैं, प्राण छोड़ना चाहते हैं आपके विरह में, पर नहीं छोड़ पाए। क्यों? क्योंकि तब कथामृतम तप्त जीवना, तब कथामृतम। आपने कौन सा अमृत पिया जो समुद्र मंथन से निकला वो नहीं, बल्कि कौन सा अमृत पिया है? कथा अमृत। वो अमृत क्या करता है? जीव को दीर्घ जीवी, लंबी उम्र दे सकता है। पर भागवत की कथा अमृत तो जीव को दिव्य जीवी बना देती है। ठीक, तो उस अमृत में इस अमृत में कितना फर्क है? आदमी 100 साल तक जी गया और उसने दुनिया में आके कुछ नहीं किया तो क्या फायदा है। और विवेकानंद जी छोटी अवस्था में चले गए थे, जगत गुरु शंकराचार्य जी छोटी अवस्था में चले गए थे, परंतु उनको आज तक लोग जो है उनको पढ़ते हैं, उनके साहित्य को पढ़ते हैं। ठीक, तो भागवत जीवन को जो है भागवतामृत जो है दिव्य जीवी बनाती थी। दिव्य जीवी, दीर्घ जीवी नहीं बनाती है, दिव्य जीवी बनाती है। पर हम प्राण छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि हमने जो है भागवतामृत का पान किया है, इसलिए हम जो है प्राण नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जब गोपियों ने इस तरह जो है भगवान को पुकारा तो भगवान को वापस आना पड़ा। और भगवान जब वापस आए बंधु तो भगवान ने जो है सब गोपियों के साथ रास लीला की। कि रास रचयो है, रास रचयो, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीरे तीरे रास रचो है, यमुना के तीरे तीरे रास रचो है। नाचे चंदा नाचे नाच तारगण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारगण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारगण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारगण, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरियो संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरियो संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरियो संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरियो संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो रे सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तीरे तीरे रास रचो है। अब जो है देवऋषि नारद जी जब भगवान की लीला में कोई भी परिवर्तन लाना हो, बदलाव लाना हो तो देवऋषि नारद जी अवश्य आते हैं। तो देवऋषि नारद जी ने सोचा भगवान तो अपनी लीला में मगन हो गए, अब कंस जो है, कंस का अत्याचार जो है बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए आज देवऋषि नारद जी ने एक लीला की कि कंस के पास गए। अब कंस के पास जब देवऋषि नारद जी गए, कंस ने उनका बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया, कहा महाराज कैसे आगमन हो गया। कहा आपको जो आपका काल है कृष्ण और बलदाऊ वो 11 साल और कुछ दिनों के हो गए हैं और आपने उनको अभी मारा नहीं।
तो कंस ने कहा मैं जितने भी दैत्य भेजता हूँ मारने को भेजता हूँ, आज समाचार मिलता कि मर गए। ठीक, तो अब मुझे क्या करना चाहिए देवऋषि नारद जी, आप बताइए, आप ही मुझे कुछ सलाह दीजिए। तो देवऋषि नारद जी ने कहा कंस आपके यहाँ एक धनुष है जो भगवान शिव ने आपको दिया है, आप धनुष मेले का आयोजन करो और खूब लाइट गुब्बारे लगा दो, लाइट लगा दो, खूब सजा दो, और जो है कन्हैया और बलदाव को बुलाना, और धोखे से जो है जब वो मेले देखने आएंगे तो उनको मार देना, और परसों में आपकी विजय देखना चाहता हूँ। देवऋषि नारद जी ने कहा, और इतना कहा वहां से सीधे चले गए वृंदावन गांव। और वृंदावन में जब गए तो वृंदावन में कन्हैया से कहा कन्हैया कि कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, तुम उसको कब मारोगी? तो भगवान ने कहा मैं किसी को मारता नहीं हूँ, मरता जीव अपने कर्मों से, को नहीं कहा सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। जीव अपने कर्मों से मरता, मैं कौन हुआ मारने वाला? तो देवऋषि नारद ने भगवान से कहा कि भगवान मैं परसों आपकी विजय देखना चाहता हूँ, कंस का वध देखना चाहता हूँ। डेट जो है दोनों को एक दिन की दे दी। कंस को कहा कि परसों में आपकी विजय देखना चाहता हूँ, अब भगवान को कहा, कंस को कहा कि परसों जो है बलदाव और कृष्ण मर जाने चाहिए, और आपकी विजय देखना मैं चाहता हूँ। अब भगवान को जो ये कह दिया, तो भगवान ने देवऋषि नारद जी से कहा कि आपने वहां क्या कहा कंस को? डेट दोनों को एक ही दे दी। तो देवऋषि नारद जी ने भगवान से कहा कि भगवान आप मेरा स्वभाव जानते हैं, मैं तो जीव का कल्याण करने के लिए जो है आपको कह रहा हूँ कि प्रत्येक मनुष्य का कल्याण, और कंस का जब वध होगा तो प्रत्येक मनुष्य का कल्याण होगा। आज कंस ने जो है आप भगवान के काका अक्रूर जी को जो है भगवान को लेने भेजा, और जब भगवान को लेने के लिए वृंदावन में गए, अगर माँ ने ये सुना तो माँ एकदम से जो है बहुत दुखी हुई। और जब हजारों गोपियों ने सुना कि कन्हैया जो है वृंदावन से मथुरा जा रहा है, तो सारी गोपियां रथ के आगे लेट गई। अब कन्हैया से कहा कि यदि आपको जाना है तो रथ तो हमारे ऊपर चढ़ाओ, आप ऐसे जा नहीं सकते हैं। और विधाता को पूछने लगी कि विधाता भगवान को हमसे अलग क्यों कर रहा? कृष्ण और बलदाव आएंगे, उनका स्वागत मत करना। परंतु वो लोग तो जो है कृष्ण और बलदाव देखने के लिए जो है कब से उनके मन में इच्छा थी, और सारी महिलाएं माताएं बहनें अपने छतों पे खड़ी हो गई। अब कन्हैया के ऊपर जो है फूलों की बरसात करने लगी। तो जब फूलों की बरसात होने लगी तो कन्हैया के जो सखा हैं तो उन्होंने कहा कन्हैया आपके मामा के यहाँ जो है जब हमारा प्रवेश करते इतना स्वागत हो रहा है, तो आपके मामा के यहाँ न जाने कितना स्वागत होगा। अब वो सब भोले हैं बेचारे, उनको क्या पता कि कंस ने क्यों बुलाया। तो सब गरीब हैं, तो सब ने कहा कि कन्हैया इतना स्वागत हो रहा है और ये फटे कपड़े हमने पहने हुए हैं, यदि कपड़ों की व्यवस्था हो जाती तो कितना बढ़िया गया। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो। अब कन्हैया गया धोबी घाट पे, और वहां एक धोबी जो है कपड़े धुल रहा था, किसके? कंस के। तो उससे कन्हैया ने आवाज मामा जी, उसने सुना नहीं। क्या मामा जी? उसने पीछे देखा कौन है, तो उसने कहा मामा जी मैं कंस का भांजा हूं। कन्हैया ने कहा आप कुछ कपड़े हमें दे दो अभी, और बाद में हम आपके कपड़े वापस कर देंगे। तो उस धोबी ने कहा कि तुमने रोज गैया चराई, गाय चराई, तुम्हें क्या पता कि राजा के कपड़े कैसे होते हैं। अगर जो काम कंस ने 2 घंटे बाद करना वो मैं भी कर दूं। और वो डंडा उठाया उसने और भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तब तक कन्हैया के सखा ने कहा कि कन्हैया जिस हाथ से तुमने पूतना को मारा था ना, उसी हाथ से इसको मार दो। अब भगवान ने जोर से एक डंडे की प्रहार किया, अब उसको जो है भगवान ने उद्धार कर दिया। ठीक है, आज तब जितने कपड़े उसके पास थे सब अपने मित्रों को दे दिए। अब कन्हैया के जो है जो सखा है कितने साल के कन्हैया? 11 वर्ष 56 दिन के। अब सखा भी सब ऐसे ही छोटे छोटे, अब कपड़े हैं बड़े बड़े, तो कपड़े पहने तो सड़क में साफ होने लग गए, क्योंकि हाथ हैं छोटे और कपड़े हैं बड़े, तो जो है सड़क को साफ करने लगे। तो उन सखाओं ने कहा कन्हैया कपड़े तो मिल गए हैं पर ये बिना नाप के हैं, इनको थोड़ा सही करा दोगे तो कैसा रहेगा। अब कन्हैया का जो एक भगत है वो है दर्जी।
अब भगवान कन्हैया सबको लेकर दर्जी के पास गए। भगवान ने, दर्जी ने खिड़की से देखा, भगवान को बुलाया, सबके कपड़े फिट बना दिए। भगवान ने कहा कपड़े की कीमत ज्यादा हो गई, इतने की सिलाई, इतने की सिलाई ज्यादा होगी, कपड़े की कीमत कम हो गई। अब देख लो, कपड़ा सस्ता था, सिलाई महंगी। उसको भगवान ने आशीर्वाद दिया। आगे भगवान का एक भगत है जिसका नाम है सुदामा। दो सुदामा, एक सुदामा की कथा तो कल सुनाऊंगा, और एक सुदामा यहाँ भी है जो माला बेचने, फूल बेचने का काम करता है। तो उस सुदामा ने क्या किया, भगवान को माला पहना दी, भगवान के सखाओं को माला पहना दी। आगे भगवान को एक महिला मिली जो बड़ी क्रूप है और उससे कोई बात नहीं करना चाहता। तो भगवान ने उससे कहा कि सुंदरी आपका क्या परिचय है, और आज तक उसको किसी ने सुंदर ही नहीं कहा। वो बड़ी खुश हुई, कहा आपका परिचय क्या है। उसने कहा कि महाराज मैं तो कंस की दासी हूँ, और कंस के महल में जो है मैं चंदन घिसने का काम करती हूँ, और 3 जगह से ठेली हूँ, इसलिए लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कुब्जा। तो भगवान ने कहा इससे कोई बात नहीं करता, अब बात करना पसंद नहीं करता। तो उसने कहा, भगवान ने कहा सुंदरी जी आप एक काम कर सकती हो। कहा महाराज कहो। आज पहली बार किसी ने सुंदरी कहा, तो कहो आपका क्या काम। कहा जो चंदन है ना आपके पास, वो सब मेरे सकाम को लगा दो। वो बड़ी खुश हो गए और चंदन सब सकाम को लगा दिया। आज जब मेरे कन्हैया के बाद नंबर आया तो कन्हैया ने क्या किया, क्योंकि कुब्जा है 3 जगह से टेढ़े, अब कन्हैया है कितनी जगह से टेढ़े, 3 जगह से। कन्हैया ने अपने अंगूठे से जो है, पांव के अंगूठे से उसका अंगूठा दबाया और यहाँ पे हाथ लगाया, एक झटका दिया और उसको सुंदरी बना दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तब तक कंस के सैनिकों ने कहा कि आपने उसको क्यों बुला दिया, कन्हैया को क्यों बुलाया। देखो उसने आपके धोबी से कपड़े ले ली, दर्जी से कपड़े छिड़वा दिए, माला वाले से माला पहनी, और चंदन घिसने वाला से चंदन लगा दिया। उसको क्यों बुलाया आपने। और तब कंस ने और दैत्यों को भेजा, भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। और तब बंधुओं एक जो धनुष यज्ञ था, क्योंकि कंस को धनुष भगवान शिव ने दिया था। भगवान शिव ने कहा था जो ये इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब भगवान ने अपने हाथ में उठाया और धनुष के पलक झपकते 3 टुकड़े हो गए। और 3 टुकड़े हो गए। ये समाचार जो है कंस के सैनिक कंस के पास ले गए और कंस से कहा कि आपके धनुष को भी तोड़ दिया है। और जब कंस ने ये सुना धनुष टूट गया तो वो कांपने लगा, और जब कांपने लगा तो उसने कहा, उनको तो अपनी नौकरी बचानी थी, उन्होंने कहा महाराज उसने नहीं तोड़ा, धनुष हो गया था बहुत पुराना, अब उसके ज्वाइंट खुल गए इसलिए टूट गया, उसने नहीं तोड़ा। आप चिंता मत करो, हमने रंग भूमि का इंतजाम किया है, और वहां जैसे वो पहुंचेगा तो हमारे पास जो है कुलियापीठ का नाम का हाथी है, चांग है, मुष्टि है, वो सब उसको मार देंगे। ठीक है। अब भगवान जो है बंधुओं दूसरे दिन मध्य गंग भूमि बनी और सबसे ऊपर कंस बैठा हुआ है। अब भगवान ने उस गंग भूमि में प्रवेश किया और चांग और मुष्टि ने भगवान कृष्ण से बलदाव से युद्ध किया। भगवान ने उनका उद्धार किया और भगवान ने छलांग लगाई और सीधे कंस के सिंहासन पर। और जब कंस के सिंहासन पर भगवान ने छलांग लगा के गए तो कितने लोग बैठे हैं, गोपियां भी बैठे हैं, मथुरा के जो है महिलाएं भी बैठे हैं, आदमी भी बैठे हुए हैं, योगी भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पहलवान भी बैठे हैं। अब भगवान कितने, एक भगवान है कितने साल का, 11 वर्ष 56 दिन। एक कन्हैया मल्लानाम सन्निगान नटभगा स्त्रियां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ते स्वपितृ शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषं तत्त्वं परं योगिनां विश्वेनां परदेवतेति विदुषां गंगागता सागजा। हजारों लोग बैठे हैं, एक तरफ महिलाएं बैठे हैं, एक तरफ भाई लोग बैठे हैं, एक तरफ बहनें बैठे हैं, एक तरफ गांव की बुढ़िया माता बैठी हैं, एक तरफ बड़े बड़े योगी बैठे हैं, एक तरफ पहलवान बैठे हैं। हजारों लोग बैठे हैं। कन्हैया एक है। पर क्या है, एक बड़ी विचित्र घटना घट रही है यहाँ पे। क्या कि एक कन्हैया सबको अलग अलग रूपों में दिख रहा है। मल्लानाम सनिगाम नटभगा, जो युद्ध करने वाला योद्धा है उनको कन्हैया जो है पहाड़ के जैसे दिख रहा है,
जो गोपियां हैं उनको कामदेव दिख रहा है, जो माताएं हैं उनको बालक दिख रहा है, जो भक्त हैं उनको भगवान दिख रहा है, और जो योगी हैं उनको परमात्मा दिख रहा है। एक चीज सबको अलग अलग दिख रही है। अब मैं कहूं कि ये कागज किस कलर का है, आप कहेंगे सफेद, ठीक है, कागज सफेद है ना, है। अब आपने जो है काला चश्मा पहना हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, काला है। आपने पीला चश्मा पहना, आप कहेंगे आपकी आंखों में पीला चश्मा, तो आप कहेंगे पीला है। चीज एक ही है और सबको अलग अलग रूपों में दिख रही है। एक भगवान जो है जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, एक भगवान सबको अलग अलग रूपों में दिख रहा है। तो जैसे ही भगवान जो है कंस के सिंहासन पर पहुंचे, भगवान ने कंस के बाल पकड़े। कंस ने कहा आपको बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है। कहा जिस दिन आपने मेरी माँ के बाल पकड़े थे ना, जब विवाह हुआ था, बाल पकड़े थे ना देवकी के, तब आपको कोई शिष्टाचार था नहीं था ना। सारे कर्म याद कराए कंस को, और भगवान ने मंच से उठाया और गरम से जो है नीचे फेंक दिया। कंस का उद्धार हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज जो है सारे मथुरा के लोग बड़े प्रसन्न हुए कंस के मरने पर। और उसके बाद भगवान ने 11 वर्ष के और 56 दिन के, अब मुंडन कितने साल में होता है, 3 साल में, 5 साल में, आप लोग कितने साल में, 3-5 साल में, अब भगवान हो गए हैं 11 वर्ष 56 दिन के। आज कन्हैया का मुंडन हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ। अब कन्हैया जो है पढ़ने गए, गुरु किया पठन गए रघुनाथा, गुरु किया पठन गए रघुनाथा, गुरु किया पठन गए रघुनाथा, गुरु ग्रह पठन गए रघुनाथा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 गुरु ग्रह पठन गए रघुनाथा। अब भगवान जो है आज पढ़ने गए कहाँ, उज्जैन में। उज्जैन में किसका विद्यालय है, सांदीपनि मुनि का जो है विद्यालय है। और सांदीपनि मुनि के विद्यालय में भगवान पढ़ने गए। अल्पकाल विद्या सौपाई, कम समय में भगवान ने सारी विद्याएं सीख ली। वहाँ भगवान को एक मित्र मिला विद्यालय में, उसका नाम है सुदामा। भगवान ने कहा कभी हमारे यहाँ मथुरा आना। उसने कहा क्या आना है क्या जाना, आप तो मेरे दिल में बस गए हो कन्हैया, ठीक है। अब भगवान पढ़ के वापस आए। एक दिन माँ देवकी ने क्या किया, जब भगवान वापस आए तो भगवान के लिए 56 भोग लेके गए। और 56 भोग लेके जब गए तो मैया के हाथ में जब वो थाली देखी कन्हैया ने, तो कन्हैया रो पड़े, हृदयों से रो पड़े, जोर जोर से रो पड़े। अब मैया ने तो कभी भोजन करवाया नहीं था देवकी, क्योंकि यशोदा ने पाला। और मैया एकदम से डर गई और मैया ने जो है तुरंत थाली वहां पे रखी और वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव से कहा जब से कन्हैया पढ़ के आया है तब से जो है ये बिल्कुल चुपचाप रहता है, कन्हैया रो रहा है। तो वसुदेव जी ने कहा कि देवकी मैं तो इतना अभागा पिता हूँ कि बच्चे का जन्म होते ही मैंने उसको गोकुल छोड़ दिया था, 1 घंटे का भी नहीं था, और मैंने मथुरा से गोकुल छोड़ दिया था, तो मैं भी उसके स्वभाव से परिचित नहीं हूँ। तब तक जो है बंधु भगवान के एक मित्र हैं उद्धव जी। विश्व नाम प्रबलो मंत्री कृष्णस्या दहिता सका। भगवान का एक मित्र है उद्धव जी। उद्धव जी आए, वसुदेव जी ने उद्धव से कहा कि आज कन्हैया को जाओ पूछो क्यों रुदन कर रहा है। तो आज उद्धव जी भगवान के पास गए और कन्हैया अपने पलंग से नीचे उतरे। कन्हैया ने उद्धव को गले से लगाया और रोने लगे कि मोहि ब्रज विषगते नाय। उद्धव मुझे ब्रज की याद आती है, मैंने मैया से कहा था कि मैया मैं परसों आऊंगा, और वर्षों बीत गए मैं वापस नहीं गया। मैंने गोपियों से कहा था कि मैं परसों आऊंगा, आज तक वापस नहीं गया। तो उद्धव ने कहा भगवान को याद आ गई है। उद्धव ने कहा याद आपको आ गई तो मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा तुम मेरा संदेश लेके कहाँ जाओ, वृंदावन में। और उद्धव को भगवान ने अपना मुकुट दिया
अपना दुपट्टा दिया, कहा कि वृंदावन वाले जितने लोग हैं वो केवल मुझसे बात करना चाहते हैं और मेरे अलावा किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जब तुम मेरा मुकुट पहन के जाओगे हो सकता है आपसे बात करते। उद्धव ने कहा मैं तो वेदों को पढ़ने वाला हूं और वेद की भाषा वो गांव के लोग कैसे समझे, मैं कैसे समझाऊंगा उनको। भगवान ने कहा तुम जाओ तो उसे, और उद्धव ने कहा जाऊंगा तो 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तो भगवान ने कहा पहले जाओ। और जब उद्धव गया वृंदावन तो उद्धव जी ने कहा कि भैया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो भगवान के मित्रों ने कहा जय श्री कृष्णा। तो उद्धव ने अपना परिचय दिया, भैया मैं कन्हैया का मित्र हूँ। उन सखाओं ने कहा वर्षों बाद में भेजा, अपना आपने आया आपने मित्र को भेजा। तो उद्धव ने कहा भैया आप नंदगानी का महल का पता बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा नंदगानी के महल का पता पूछने की आवश्यकता नहीं है। कहा क्यों? कहा जब से कन्हैया गया है तब से जो ये नदी बह रही ना, जो नदी बह रही है सामने से, ये कोई नदी नहीं है, कोई झरना नहीं है, कोई तालाब नहीं है, ये नंदगानी जो है उस दिन से इतना रुदन कर रही है कि उनके आंखों से निकलने वाली जो जल है वह नदी के रूप में प्रकट हो गई है। और उद्धव की ज्ञान की सीढ़ियां खिसक गई। इतना प्रेम भगवान से कि जब से कन्हैया गए हैं तब से रोना बंद नहीं हुआ। और उद्धव ने कहा तो पता बताओ कहां कैसे जाऊं? का नदी के किनारे जाना और जहां इसका उद्गम हो, जहां ये निकला हो वही नंदगानी का महल है। पर उद्धव जोर से बोलना, नंदगानी जब से कन्हैया गए हैं उनके आंखों का जल सूख गया है और कानों में सुनने की शक्ति कम हो गई है। और उद्धव गया मैया यशोदा के महल में और यशोदा मैया से जोर से बोला मैया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और जब जोर से उद्धव ने कहा मैया ने कहा चुप। कहा क्यों? कहा कन्हैया सोया हुआ है और इतनी जोर से बोलेगा तो मेरा काना उठ जाएगा। क्योंकि मैंने आज बड़े परिश्रम से सुनाया है, कभी माखन मांगे, कभी मिश्री मांगे, कभी जो चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, बड़ी परिश्रम से मैंने आज सुनाया है, उसको मत उठाना। अब उद्धव जो है एकदम से जो है झकझोर हो गया अंदर से। उसने कहा कन्हैया को तो मैं मथुरा छोड़ के आया, ये कहती यहाँ पल्ले में सोया हुआ। तो उद्धव ने जो है यशोदा मैया से कहा कि मैया मुझे तो दिखाओ। और यशोदा मैया धीरे धीरे उद्धव को लेके गई और जैसे पल्ले में हाथ मारा पल्ला खाली। और जब पल्ला खाली तो उद्धव ने कहा मेरा ज्ञान तो इनके सामने कुछ भी नहीं, मैं तो यशोदा मैया के चरणों में पढ़ने के लायक भी नहीं हूं। रात भर नंद बाबा से यशोदा रानी से चर्चा हुई। यशोदा रानी से नंद बाबा से उद्धव जी ने कहा कि जो गोपियां हैं मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं और जो राधा रानी है उनका दर्शन करना चाहता हूं। तो जब बंधुओं उद्धव जी जो है राधा रानी बैठी हुई एक निकुंज वन में और उसके चारों गोपियां बैठी हैं। एक गोपी कहती है कि कल कन्हैया मेरे स्वप्न में आया था और स्वप्न में आया और माखन निकाल रहा था, जैसे मैंने आंखें खोली वो दिखाई नहीं। एक गोपी ने कहा मैं पानी लेने गई थी और उसने क्या क्या पनघट पे आया और मेरी मटकी को उठाया, मेरे सिर पे रखा और मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आया और जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कन्हैया दिखाई नहीं दिया। ठीक गोपियां राधा को सुना गया। तो राधा से कहें आपके स्वप्न में भी आते हैं? तो राधा रानी ने कहा कि जब से कन्हैया गया है ना तब से मुझे नींद नहीं आई, मैं सोई नहीं। और जब सोई नहीं तो स्वप्न कहां से आया? इसलिए तुम धन्य हो कि तुम जो है उसके दर्शन स्वप्न में करते हो। अब उद्धव ये सब देख रहा है। उद्धव ने कहा कि मैं तो इनको जो है प्रणाम करने के योग्य भी नहीं हूं, मेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं इनकी भक्ति के सामने। और तब तक एक गोपी कहती है कि कभी कालों से जो काला है उससे कभी प्रेम नहीं करना। एक भ्रमर आया वहां पे तो वो काला था, तो गोपियों ने कहा काले व्यक्ति से प्रेम मत करना, क्योंकि जिसने भी काले से प्रेम किया उस काले ने उसको छल दिया। बलि ने प्रेम किया उसका सब कुछ ले लिया। सुबनखा विवाह करने आए उसका नाक कान काट दिया। इसलिए काले से जो है प्रेम जीवन में कभी नहीं करना है। और तब बंधु उद्धव ने जो है
गोपियों के पास गए और गोपियों से कहा कि वो जिसको आप याद कर रहे हैं वो ब्रह्म परमात्मा है, उसका ना हाथ है ना पांव है ना मुख है। तो गोपियों से कहा कि तुम मन उस परमात्मा में लगाओ। तो एक गोपी ने कहा जब मन हमारे पास है ही नहीं तो कहां से लाए। कहा उद्धव मन तो एक होता है ना, और एक मन को कन्हैया ले गया कहां, मथुरा। और जब मन हमारे पास नहीं तो कहां से लगाए। और तुम कहते हो ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा के हाथ पांव नहीं होते हैं, उसके हाथ नहीं थे तो उसने माखन कैसे चुराया। उसके पांव नहीं थे वो जंगल में गाय चराने कैसे गया बताओ। इसलिए हम किसी ब्रह्म को नहीं पहचानते हैं, हम तो केवल अपने कन्हैया को पहचानते हैं। अब उद्धव ने कहा कि वंदे नंद वजस्ते राम पादरेणुम अभिक्षसा येषाम कथो गीतम, कि मैं आपके चरणों की धूल को अपने मस्तक पे लगाता हूँ। एक दिन 1 घंटे के लिए उद्धव आया था, 7 महीने बाद वापस गया कहां से, वृंदावन से। इसलिए जो वृंदावन में चले जाता है वो भक्ति में ऐसे डूब जाता है कि ज्ञान सब भूल जाता है। उसके बाद बंधुओं कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। वो अपने पिता के पास गई जरासंध के पास, और जरासंध से कन्हैया की शिकायत लगाई। तो जरासंध जो है 17 बार भगवान से युद्ध करने गया, भगवान ने 17 बार उसको परास्त कर दिया। 18वीं बार जो है 17 बार परास्त किया। फिर एक कालेवन नाम का राक्षस गया, भगवान ने मुचकुंद के द्वारा उसका उद्धार कराया। और 18वीं बार उस जरासंध ने क्या किया, 11,000 पंडित जो है पूजा में बैठाए और पंडितों से कहा कि इस बार मैं युद्ध करने जा रहा हूँ कन्हैया से, यदि मैं जीत गया तो आपको इतना धन दूंगा कि आपको कभी जो है कोई काम करने की आवश्यकता नहीं, और यदि मैं परास्त हो गया तो आपको जो है क्या करूंगा, सूली पे चढ़ा दूंगा। अब ब्राह्मण पूजा पाठ मंत्र सब भूल गए और भगवान को जपने लगे, भगवान कन्हैया हमें बचा हमें बचा हमें बचा। अब विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब भगवान ने उन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि से भागे, पहाड़ पे चढ़े। उस जरासंध ने जो है वहां अग्नि लगा दी, भगवान ने वहां से छलांग लगाई और विश्वकर्मा को बुलाया, द्वारिका नगरी बसा दिया, द्वारिका के राजा बन गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब बलराम जी का विवाह जो है बलराम जी का रेवती से हुआ। अब बलराम जी का विवाह हो गया तो कन्हैया ने कहा मैं हूँ द्वारिकाधीश तो मेरा भी विवाह होना चाहिए। अब आ गई विवाह, सुस्ती तो नहीं आई किसी को, नींद कुछ नहीं। आज शादी में जाना है तो नींद तो आएगी नहीं और सुस्ती भी नहीं आएगी, ठीक है। तो राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्या पंच भवान पुत्रा कन्यका च वरानना। भीष्म नाम के राजा हुए, उनके 5 पुत्र हुए पर कोई बेटी नहीं है। अब बेटी नहीं है तो भीष्मक नाम के राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारी एक कन्या हो जाती तो हम कन्यादान तो कर दे। अब भीष्मक ने क्या किया, समुद्र के किनारे गया और समुद्र के किनारे जब गया तो वहां कमल के फूल पे एक कन्या मिली और उस कन्या को लेके भीष्मक घर में आया। तो उसी का नाम है रुक्मणी। और लक्ष्मी किसी माँ के पेट में नहीं आती है, सुन लो आप ध्यान। जब भी लक्ष्मी आई है धरती पर तो किसी माँ के गर्भ का आश्रय माँ ने नहीं लिया है। विष्णु जी की पत्नी बनी तो कहां से निकली, समुद्र से निकली। राम जी की पत्नी बन के आए तो कहां से निकली, धरती से। और श्याम जी की पत्नी बनी तो कहां से निकली, कमल के फूल से। तो राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्या पंच भवान पुत्रा कन्यका च वरानना। तो बड़ी हो गई रुक्मिणी जी, परंतु जो उसका भाई है रुक्मी, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मैंने इसका ब्याह पक्का कर दिया, किससे, शिशुपाल से। तो जब रुक्मिणी जी ने ये सुना तो वो किसको अपना पति मानती थी, कन्हैया को। अपनी भाभी से जाके कहा भाभी भैया ने तो मेरा रिश्ता शिशुपाल से कर दी और मैं तो कन्हैया को पति मानती। तो भाभी ने कहा कि तुम एक पत्र लिखो और एक ब्राह्मण के पास जो है उस पत्र को कहाँ पहुंचाओ, द्वारिका में। और जब वो आएंगे कन्हैया तो उनको वरमाला पहना देना, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। और उसने एक ब्राह्मण के पास पत्र भेजा रुक्मिणी जी ने। अब ब्राह्मण पत्र लेके गया तो ब्राह्मण से भगवान ने कहा पढ़ो क्या लिखा है।
तो ब्राह्मण देवता ने पढ़ा कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विभगे हरतोंगतापम् रूपां कृशां दृश्यमतां मखिलाधिलाभं त्वय्याच्युता विशद चेतमपत्रपं मे। रुक्मिणी जी ने जो पत्र लिखा है उसमें क्या लिखा है पहले कि श्रुत्वा, श्रुत्वा क्या सुनो, कथा, श्रुत्वा मतलब सुनना। तो भगवान मैंने आपको देखा नहीं कन्हैया, पर मैंने क्या किया, आपकी कथा सुनी। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते, और आपके गुणों का जब बखान सुना मैंने, आपकी रूप ऐश्वर्य माधुर्य को पहचाना मैंने, जाना मैंने, तो मैं आपको अपना पति मान बैठी। और इसलिए जो चीज जो है सिंह को मिलनी चाहिए वो सियार ले जाए तो ठीक नहीं है। मेरे भाई ने मेरा रिश्ता जो है शिशुपाल से कर दिया है, आप आओ मुझे लेके जाओ। अब अपना आप जो है उत्तर भी दे दे कि आप कहेंगे तुम तो जो है महल के अंदर अंतपुर में गए थी, वहां मैं कैसे आऊंगा, कैसे आऊंगा। तो आप एक काम करना कन्हैया, हमारे कुल की एक परंपरा है कि जब बेटी का विवाह होता है तो हमारी बेटियां जो है माँ भगवती का पूजन करने के लिए कुल देवी के पास आती है। और जब मैं वहां जाऊंगा तो आप वहीं आना और वहीं से मुझे उठा के ले जाना, ठीक है। अब जब कन्हैया ने ये पत्र सुना तो कन्हैया द्वारका से निकले और भीष्मक नाम के राजा के यहाँ आए। और जब वहां कन्हैया आए तो आज जो है रुक्मिणी जी कहाँ गई, 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनो, कहाँ गई, पूजा करने के लिए माँ भगवती कात्यायनी के मंदिर में। और वो जब गई तो रुक्मिणी जी जा रहे हैं, उसके आगे पीछे जो है 10,000 सहेलियां, 10,000 सहेलियां, और 10,000 सहेलियों के आगे पीछे जो है 10,000 सैनिक है, ठीक है। इतनी बड़ी व्यवस्था है उसकी जाने की रुक्मिणी जी। और जब भगवान के मंदिर में गई तो उसको कात्यायनी की मूर्ति में किसका दर्शन हो गया है, कन्हैया का। और मैया से कहा कात्यायनी से, माँ आप मुझे जो है पति रूप में कन्हैया को देना। और जैसे ऐसा कहा तो माँ के जो है हाथ में एक फूल लगा हुआ था और वो फूल जो है रुक्मिणी जी की थाली में पड़ गया, शुभ शगुन हो गया। अब इतना हुआ कि कन्हैया पीछे मंदिर के पीछे से आ गए। अब कैसे अंदर जाए, सैनिक है बहुत, 10,000 सैनिक। तो 10,000 सैनिकों के बीच में जैसे कन्हैया जाने लगे तो एक ने कहा, क्या कहा कि भैया इसका पीताम्बर तो देखो कितना बढ़िया है। अब कन्हैया बीच से निकल गया। एक ने कहा भैया इसके जो है वस्त्र तो कितने बढ़िया है, क्या मुकुट देखो और सुंदर है। अरे भैया, तब तक दूसरे सैनिक ने कहा इसकी बांसुरी तो देखो कितनी बढ़िया है। तब तक चौथे ने कहा बांसुरी क्या देखो, इसकी चाल तो देखो कितना बढ़िया चलता है। ऐसा देखते देखते भगवान जो है वो भगवान को देखते जाते भगवान अंदर चले गए जहां रुक्मिणी जी माँ भगवती का पूजन कर रही थी। अब भगवान ने जो है रुक्मिणी जी को माला पहनाई। और वो क्या कर रहे हैं, जितने सैनिक हैं, एक ने कहा भगवान के चाल तो देखो कितना बढ़िया चल रहा है, भूल गए वो सब कोई भगवान को देखे। और जब भगवान ने रुक्मिणी जी को रथ पे बैठाया तो रथ को हाँका तो रथ जो है हवा से बात करने लगा। तब तक एक सैनिक ने कहा रथ को देखो ना, गरुड़ की तरह जो है उड़ रहा है। और इतना देखते 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 कन्हैया जो है रुक्मिणी जी को ले गए। और 2 मिनट बाद सबने देखा भैया वो तो चला गए, जो आया था वो तो चला गया, पर रुक्मिणी जी कहाँ है। तब तक एक ने कहा भैया पूजा कर गई अंदर। तब तक दूसरे ने कहा भैया वो तो ले गया उसको। और तब तक जो है रुक्मिणी जी का भाई रुक्मिणी आया, उसने कहा रुक्मिणी जी कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि सांवला सलोन आया था और लेके चला गया। और सब सैनिक जो है भगवान के पीछे भगवान को मारने के लिए भागने लगे और रुक्मिणी जी का भाई भी भागने लगा। भगवान ने सबको प्रयास किया, रुक्मिणी के भाई को जो है रथ के चक्के पे बांध दिया। और फिर उसके पिता ने कहा बेटा जब ये छोटी थी तो देवऋषि नारद आए थे और देवऋषि नारद जी ने कहा था ये कोई साधारण जो है कन्या नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का विवाह किसके साथ होगा,
विष्णु के साथ ही होगा। इसलिए जो है अब ये मन की बात हटा दे और इसका विवाह जो है भगवान के साथ कर दे। अब जो है भगवान वापस गए, अब भगवान को निमंत्रण दिया, आप बारात लेके आओ और रुक्मणी जी का विवाह जो है करते। सब तैयार है बारात में चलने के लिए? तैयार है ना? तो चले तो ले चलो। ऐसा आपको संगीत वाले जो है बारात में क्यों बिना संगीत के तो बारात चलती नहीं। नाचने बेटा अब वो तो आपकी इच्छा बता दिया तो बजा दो, कम से कम कन्हैया का विवाह होगा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चली चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको लगे हट मेवा तो करवा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करवा दो, उनको लगे हट मेवा लेवा तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना जय हो। ऐसे पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न लूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आंख में लगाओगे, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाओगे, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे, दुनिया से नाता तोड़, होगे, दुनिया से नाता तोड़ उनकी
सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को लगे मेरे फेरे तो करवा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को लगे मेरे फेरे तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा 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 दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, किसने किया सितार सावरे तेरा किधर कौन बरसाया, आदर बहुत बरसाया, और कानों पे कुत्तने तेरे बहुत बरसाया, आखिर बहुत बरसाया, महकता रहे हर बार सामने, सितारा है हर बार सामने, महकता रहे हर बार सामने, तेरा याद सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, बाजा से गलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, सुंदर हाथ बनाया, अरे सलामत हाथों जिसने तुझे सजाया, जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे हर बार सामने, सजाता रहे हर बार, बार सामने, सजाता रहे हर बार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया 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 श्रृंगार सावरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले व्यास भगवान की जय, बोले बाके बिहारी लाल की जय। आप सबको बहुत बहुत बधाई भगवान। कल आप लोग कितने बजे पहुंचे? 3 बजे। 3 बजे मत आना कल है। कल 11 बजे आ जाना यहाँ, ठीक? 11 बजे से कथा स्टार्ट होगी, ठीक? तो कल ठीक जो है 11 बजे आ जाना, क्योंकि अब एक दिन का समय है। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान दीवान की जय, मैया की जय, यमुना मैया की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री
की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, कृष्ण सनातन धर्म की जय। ओम चंद्रमा मनशोदात पटो सोजो जायता श्रोत्रद्वैष की बिहारी तेरी आरती गाओ। ओरे मुकुटे माथे पे सोए, ओरे मुकुटे माथे पे सोए, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि बलि बलि में जाओ, देख छवि बलि बलि में जाओ। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन
पर्यङ्गलक मनुष्याणां सर्वपापं तपोति आवाहनं विधानामि तवर्जनं पूजां चैव विधानामि क्षम्यतां परमेश्वर की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आवाहित देवी देवताओं की जय। इष्ट देवताओं की जय। कुल देवताओं की जय। अधर्म का नाशो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ मैया की सेवा हो, गंगा मैया की सफाई हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। परमानंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। वाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो प्रसन्नार्थ सकल कामना सिद्ध्यर्थं च विशेषतः सोनक गोत्रीया सर्वेषां पितृजनानाम् उत्तम वैकुंठ लोक प्राप्ति कामनार्थ हेतवे सर्वेषां पितृजनानां महा भगवते श्री विष्णुपद प्राप्ति कामनार्थ हेतवे अस्मिन् समये ब्राह्मण द्वारा श्री अज विभु व्यापक देवादिदेव महादेवस्य दक्षिण अंशोद्वार्ताया प्रथम दिन आरभ्य अस्मिन् समये सप्तम दिवस प्रयत्नेन सप्ताह यज्ञारूपान्तया स्वयांत दुष्कृत परिपाक वसाननानाविध दुःख क्षेत्रियोनीनां पितॄणां प्रेतत्व विनिवृत्ते पूर्वकम् उत्तम वैकुंठ लोक प्राप्त्यर्थं श्रीमद् भागवत मूल पाठ तथा कथा श्रवण पाठ पारायण तथा यथा संख्यक ब्राह्मण द्वारा सप्तशती पाठ रुद्री पाठ विष्णु सहस्त्र नाम पाठ गीतादि पाठ द्वादश अक्षर मंत्र जाप पितृ गायत्री जाप यज्ञ रक्षा करणार्थ सप्ताह यज्ञ निवारण पूर्वकम यज्ञ रक्षा करणार्थम गौरी सहित गणपति गौरी सहित पंचांगस्त वरुण पूजन ब्राह्मण पूजन षोडश मातृका पूजन वसुधारा सहित सप्तकृत मातृका पूजन ओमकार श्री पूजन नवग्रह पूजन चतुर्थ कदली स्तंभ सहित ध्वजा पताका सहित ध्वजा पताका नाग मातृका तथा ब्रह्म विष्णु इंद्र सहित वरुण पूजन सहित स्तंभ पूजनम महा तथा च ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः नमस्ते रुद्र रूपाय कर रूपाय ते नमः विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्ता प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायका ओम त्वां विघ्न शत्रुदलनेति च सुंदरेति भक्ति प्रदेति सुखदेति फल प्रदेति विद्या प्रदेति गहरेति अचस्तुवन्ते तेभ्यो गणेश वरदो भवनेत्यमेव लंबोधर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धि बुद्धि क्षेम लाभ सहिताय नमः श्री मंगल मूर्तये नमः मंगल प्रार्थनायां समर्पयामि नमः ओम गणपतये नमः ततो आजामति समिचित्तऋषि वरुणोर्देवता वरुण पूजने विनियोगा अयं गौरीति मेधाति ऋषि गौरीर्देवता षोडश मातृका पूजने विनियोगः ओम षोडश मातृका श्री सप्तकृत मातृका सहित दुर्वादि अष्टवस पूजने विनियोगः सर्वोपचारार्थनेभ्यो नमः पाद्योर्पाद्यं हस्तयोर्घ्यं मुखेर्याचमन्यं सर्वांगे स्वजल गंध अक्षत पत्र पुष्प धूप दीपम समर्पयामि नमः प्रार्थयेत नमस्करोमि पुनः हाथ में पुष्प लीजिए सर्वप्रथम भगवान वरुण जी का ध्यान करें हे भगवान वरुण देवता जैसे आप जल से भरे हुए हैं जिस प्रकार आप जल से परिपूर्ण है उस प्रकार हमारा घर सुख समृद्धि धन धान्य से भरा हुआ रहे सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण रहे इस प्रकार से वरुण भगवान से प्रार्थना कीजिए। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मनिजे विनायके यावत् पूजन करिष्यामि तावत् त्वं स्वस्तिरो भव पाशपाणि नमः। गौर्यादि षोडश मातृकाओं का ध्यान कीजिए अपनी इष्ट देवी कुल देवी का ध्यान करें भगवती दुर्गा का ध्यान करें। ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्य बदना माहेश्वरी लीलया कुमारी रिपदर्पनासन करी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घन घोर घर 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 मुखी चैत्रे च वज्रायुधा
चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरा। ओम जयकायिक कटाक्ष माँ पर लय भई उत्पत्ति संसार की। जो वर मांगे दिगवंदन करा भगवती जो भी ओंकार की। मारिन शुंभ निशुंभ जीन पलमा भक्तों की बाधा हरी। सा दुर्गा सब दुख भंजन करी भगवती संसार मातेश्वरी। भगवती लक्ष्मी का ध्यान करें, सप्तकृत मातृकाओं का ध्यान कीजिए। या रक्तांबुज वासनी विलसनी चंडांसु तेजस्विनी। या रक्तारुधिरांबरा हरि सखी या श्री मलुहादनी। या रत्नाकर मंथना प्रकटिता वैष्णो स्वयोगे हनि। सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। श्री लक्ष्मी धृतिर्मेघा स्वाहा प्राज्ञा सरस्वती। मांगल्ये सुप्रपूज्यन्ते सप्तेता घृतमातृका। दुर्वादि अष्टवसुओं का ध्यान कीजिए। भगवान बद्रीनाथ जी का ध्यान करें। ओम पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम। निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विशंबरम। श्री बद्रीनाथ विशंबरम। दिव्य वस्त्रा दिव्य देहा दिव्य माला विभूषिता। बसवो अष्ट महाभागा वरदा सन्तु मे सदा। दुर्वादि अष्ट वसुभ्यो नमः। गौर्यादि सप्त षोडश मातृकेभ्यो नमः। भगवते वरुण देवताय नमः। श्रियादि सप्तकृत मातृकाय नमः। ओम मा कृष्णेनेति हिरण्यस्तुच्छन्दा। सूर्यो देवता सूर्यादि नवग्रह पूजने विनियोगा भूर्भुवस्व। सूर्याय नमः पूजयामि। चंद्रमसे नमः पूजयामि। भौमाय नमः पूजयामि। बुद्धवे नमः पूजयामि। बृहस्पतये नमः पूजयामि। शुक्राय नमः पूजयामि। शनिश्चराय नमः पूजयामि। राहुवे नमः पूजयामि। केतवे नमः पूजयामि। त्र्यंबकाय नमः पूजयामि। सर्वोपचारार्थे पाद्य जल गंध अक्षत पत्र पुष्प धूप दीपम समर्पयामि। नमः नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम भगवते श्री कृष्ण परमात्मने नमः। शालिग्राम शिलाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम ध्यानादीप पुष्पं समर्पयामि। आचमन्य जलं समर्पयामि। नमः श्रीमन्नारायणाय नमः। स्नान जलं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पय स्नानं समर्पयामि। पयः पृथिव्यां पयो गदे गुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतीः प्रतिशा सन्तु मज्जं नारायणाय नमः। पय स्नानं समर्पयामि। नमः पय स्नानान्ते आचमन्य जलं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। स्नानं वः। ओम वः पयस्तु सम्भूतं मधुरालं शशि प्रभादध्यानीतं मया देव स्नानार्थ प्रतिक्रियताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दध्य स्नानं संपूर्ण चलो कोई नहीं और मंगा देंगे। दध्य स्नानं दध्य स्नानं समर्पयामि। नमः दध्य स्नानान्ते पुनः आचमन्य जलं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायणाय नमः। घृत स्नानं नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदस्यामि। स्नानार्थं प्रतिक्रियतां भगवते नारायणाय नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानान्ते मधु स्नानं मातरपुष्प सम्भूतं सुस्वादं मधुरं मधु तेज पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिक्रियतां। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री बाल गोविंदाय नमः। बाल मुकुंदाय नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। मधु स्नानान्ते सर्कर स्नानं मा इक्षुसार समुद्भूतं सर्करा पुष्टिदा समं मलापहारिका दिव्यं स्नानार्थं प्रतिक्रियतां। मा सर्कर स्नानं समर्पयामि। सर्कर स्नानान्ते पंचामृत स्नानं पयोदधिकृता चैव मधुरा सर्करान्विता पंचामृतमया नीता स्नानार्थं प्रतिक्रियतां। भगवते नारायणाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। नमः पंचामृत स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नान जलं समर्पयामि। अभिषेकं वः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए जाप करते हुए मन में
हरिः ओम इदगुं सर्वञ्जर्भूतं च भाव्यं माउतामृततसेसानो जदन्नेनातिरोहति तावानश महिमातो जाया सगुरुकः पादुष्यं स्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादुर्गौ दैवरुकः पादु श्रीहा भवत्पुनः ततु विपुञ्जग्रामसा सनानसनीयवीरतो विराट जायत विराजो अतिपूरुकः सजातो अतिरिचदवस्याधो हिमतो पुरः तस्मादिज्ञा सर्वभूतः संभृतं प्रकदाज्यामापसुस्तां चक्रेवायव्यानारण्या ग्राम्या सजे तस्मादिज्ञा सर्वभूतरिजः सामानि जगिरे जनता गुंसि जगिरे यूं से भी करे साहब जरा यूं कोई ले हां उसको वो दिया ना ऐसे दिखाई बस ना मुकुट था ना बस दुपट्टा ओम सुजातु ज्योतिका सहसर्मवरुतमः सदस्वासु अग्नि विश्वरूपगुं संव्यय सविभावसो श्रीमन्नारायणाय नमः वस्त्रयो वस्त्रं समर्पयामि नमः ओम श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठा चन्दनि प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थ प्रतिगृह्यतां धूपं वा क्रियामि वनस्पतिरसद्भूतं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालन मुखप्रक्षालन पूर्वकं नैवेद्यं निवेदयामि नमः ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीर्षणोद्योलोकान् अकल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि दिव्यलोचनं पद्मालयं विशालाक्षं वन्दे विष्णु चतुर्भुजम् ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वाभय सर्वविनाशाय गोविंद मुकुंद माधव यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयं मां जगदीश रक्षा नमो विष्णवे कालरूपाय तुभ्यं नमो नारसिंहाय शेषाय तुभ्यं नमो कालरौद्राय संहारकर्त्रे नमो वासुदेवाय तुभ्यं नमस्ते हे गोपाल हे कृपाजल निधि हे सिंधु कन्यापते हे कंसांतक हे गजेंद्र करुणा पारिण हे माधवा हे रामानुज हे कृपालय हरे हे पांडवा नाम सखे हे गोपी जननाथ पालय परम जानामि न त्वं बलम बोले श्री ओम सर्वचैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिर्यो नः प्रचोदयात् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दं यन्पत्रनेत्रं येने त्वया भारत तैलपूर्णां प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलस्य या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपोऽसो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्राह्मण देवता ॐ विप्रा प्रसाद धरणीधरोऽहं विप्रा प्रसाद कमलाभरोऽहं विप्रा प्रसाद मम राम जन्मा विप्रा प्रसाद अजिताजितोऽहं विप्रा
कल रात को देखा तब मुझे तब पता चला। वो जो मैं तो सोच रहा था जो लम्बी जो उसके साथ उसमें सिर्फ आप पहले वाले गाने में मुझे छ सभाय भिंतरा शुचि पुंडरी काक्ष पुनांतो भगवान हरि 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 पुंडरी काक्ष अपने ऊपर छिड़क दीजिए। तज्जलम शिरसे क्षिपित्वा अस्य आसन मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सूतलम छंदा कुर्मो देवता आसन शोधनार्थे पृथ्वी पूजने विनियोगः। भगवते पृथ्वी देव्ये नमः सर्वोपचारार्थनेभ्यो नमः। गंध अक्षत पत्र पुष्पम समर्पयामि नमः। पृथ्वी देव्ये नमो नमः। प्रार्थयेत। हाथ जोड़कर सब दिखाओ कैसे कैसे। एक मिनट हो जाए। ये तो आप ये 10 ये हैं। अच्छा अध्याय जी का तो मैंने अलग रखा हुआ है। वो भी दीजिए। दे दूँ ना मैं आपको। अलग कलर है उसका कुछ निशान लगा देंगे उसको। कलर अलग दे दो। हाँ मैं पन्नी में रखा हुआ पहचान देता हूँ। नहीं ये है ऐसे पन्नी में रहना चाहिए है ना। बस ये खाली है ये। हाँ। दे दो मेरे को। ये भी दे दो है ना। अच्छा ये 10 ग्राम वो दे दो। पहले वो पन्नी खा गए। लाल वाली पन्नी। दया अगच्छतु महाभागा ब्रह्मण्डोदर वर्तिना अगच्छतु महाभागा विश्वे देवान् महाबला ये तर्पणं विहित्रार्थ सावधानं भवन्तु ते। भगवते श्री पितृचरण कमलेभ्यो नमः। पिंड खंडूरी जी सकुटुंब सपरिवारस्य तथा तस्य कनिष्ठ भ्रातु भार्यायाः श्रीमती उर्मिला नाम्नी दिव्यायाः सकुटुंब सपरिवारस्य बन्धुबान्धवस्य इष्टमित्रगण सहितेन अस्मिन् समये सर्वेषां पितृजनानाम् अक्षय तृप्ति कामनार्थे हेतवे उत्तम वैकुंठ लोक प्राप्ति कामनार्थे हेतवे श्रीमद् भागवत महायज्ञ कर्मांगत्वेन अन्येषां च पितॄणां श्राद्ध संबंधिन अक्षय तृप्ति पूर्वकं विष्णु लोक प्राप्त्यर्थं श्रीमद् कृष्ण गया गदाधर प्रीत्यै पूर्वांगतया देव ऋषि सनक मरीच प्रमुख महर्षि तर्पण पूर्वकं पितृतर्पण कर्मणं च करिष्ये। ओम जजाग्रत देवता या गच्छन्तु या तिष्ठन्तु गृहाणात्वेन जलांजलिं। ऐसी है। ओम गणपतिस्त्रिपिंतामा ब्रह्मस्य त्रिपिंतामः विष्णुस्य त्रिपिंतामः रुद्रस्य त्रिपिंतामः प्रजापतिस्त्रिपिंतामः देवपिंतामः गंधर्वस्य त्रिपिंतामः इतराचार्यस्य त्रिपिंतामः संवत्सर सवायस्य त्रिपिंतामः देव्यस्य त्रिपिंतामः अप्सरस्य त्रिपिंतामः देवानुगास्य त्रिपिंतामः नागस्य त्रिपिंतामः सागरस्य त्रिपिंतामः सरितस्य त्रिपिंतामः पर्वतस्य त्रिपिंतामः मनुष्यस्य त्रिपिंतामः यक्षस्य त्रिपिंतामः राक्षसस्य त्रिपिंतामः पिशाचस्य त्रिपिंतामः सुवर्णस्य त्रिपिंतामः भूतानिस्य त्रिपिंतामः पशवस्य त्रिपिंतामः वनस्पतयः त्रिपिंतामः भूर्भुवस्व मरीचादया दशऋषया या गच्छन्तु या तिष्ठन्तु गृहाणात्वेन जलांजलिं भूर्भुवस्व। ओम मरीचस्य त्रिपिंताम् अत्रिस्य त्रिपिंताम् अंग्रिस्य त्रिपिंताम् पुलस्य त्रिपिंताम् स्वस्थ कुर्वन्तु नित्यशः। छोड़ जाते हैं वहाँ आप भी पुष्प वहाँ छोड़ दे। आप लोग हाथ जोड़ के रखो सब थोड़ा थोड़ा फूल। तस्मै श्वा अद्वित्यादि शोनक गोत्र से यजमानस्य पितु शेखरानंजी पीतरस्य त्रिपिंतामेदं सत्यलं गंगोदकं जलम तस्मै श्वदा तस्मै श्वदा तस्मै श्वा। अद्वित्यादि शोनक गोत्र से यजमानस्य पितामह नारायण दत्त जी पीतरस्य दादाजी का नाम निकालो है। त्रिपिंतामेदं सत्यलं गंगोदकं जलम तस्मै श्वदा तस्मै श्वदा तस्मै श्वा। अद्वित्यादि शोनक गोत्र से यजमानस्य पितामह नारायण दत्त जी पीतरस्य तस्मै श्वा। अद्वित्यादि शोनक गोत्र से यजमानस्य पर पितामह बड़े दादाजी का ध्यान कर दीजिए। अमुक पीतर रुद्र स्वरूपः त्रिपिंतामिदं सत्यलं गंगोदकं जलम तस्मै श्वदा तस्मै श्वदा तस्मै श्वदा तस्मै श्वदा। पुनः शोनक गोत्रस्य यजमानस्य मातु गायत्री स्वरूपः इंदु नाम्नी दिव्यायाम प्रिमाजुनो गाढ़ा त्रिपिंतामिदं सत्यलं गंगोदकं जलम तस्यै श्वदा तस्यै श्वदा तस्यै श्वदा। शोनक गोत्रस्य यजमानस्य मातु इंदु नाम्नी दिव्यायास्त्रिपिंतामिदं सत्यलं गंगोदकं जलम तस्यै श्वदा तस्यै श्वदा तस्यै श्वदा। शोनक गोत्रकं जलम तस्यै श्वदा तस्यै श्वदा तस्यै श्वदा। पुनः शोनक गोत्रस्य द्वितीय गोत्रस्य यजमानस्य पत्नी मातुः माँ जी हैं आपके। हाँ आप भी ले लो अपने सासू जी का नाम है तुम रह देना है। द्वितीय शोनक गोत्रस्य यजमानस्य पत्नी मातुः अमुखी नाम्नी दिव्यायाः गायत्री सावित्री सरस्वती स्वरूप जाए। ओम महा अनादिनं निदिनो देवा शंख चक्र गदाधरा अव्यया पुंडरीकाक्ष पितृस्वर्ग प्रदो भवा अयोध्या मथुरा माया काशी कांचनवंतिका पुरी द्वारवती चेवा सप्तेते मोक्षदायकः। भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि भगवान विष्णु कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं
अगतिर नाम गतिर भवा। भगवान विष्णु आप बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। आपसे विनती है कि अगतिर नाम गतिर भवा संसारा वर्ण मंत्राणाम प्रसिद्ध पुरुषोत्तमा। हमारे वंश में, हमारे गोत्र में यदि कोई पितर अगति में मृत्यु को प्राप्त हुए हो, अगति कहते हैं जिसकी मृत्यु की अवस्था न हुई हो, अवस्था से पहले यदि किसी की मृत्यु हो गई हो, तो अगतिर नाम गतिर भवा। हे भगवान विष्णु आप उन पितरों की आत्मा को शांति देना, उन पितरों को अपने चरणों में स्थान देना। अगतिर नाम गतिर भवः। ओम महानादिनम निदिनो देवा शंख चक्र गदाधर अव्यया पुंडरीकाक्ष पितृ स्वर्ग व्रतो भवः। भगवते पाणि नश्यन्तु प्रदीक्षणम पदे पदे पुनः प्रार्थयेत। फिर हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़कर पितरों से प्रार्थना करो, भगवान विष्णु से प्रार्थना करो। भगवान विष्णु हमने ये तर्पण दिया, ये तर्पण का जल जो है भगवान विष्णु आपके माध्यम से तथा ब्राह्मण के मंत्रों के माध्यम से हमारे समस्त पितरों तक ये जल पहुंचे। इस जल से हमारे सभी पितृ तृप्त हो जाएं, इस प्रकार की जो है भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। कहीं तीर्थ स्थानों में गए हैं तो उन तीर्थों का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करो। भगवान विष्णु जो आपके परम पूर्ण तीर्थ स्थल हैं, जैसे भगवान का गौधाम है, भगवान का बद्रीनाथ धाम है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचनवंतिका, पुरी, द्वारवती, चेबा, सप्तेते मोक्षदायक। ये जो मोक्ष देने वाले आप बंस बद कर दिया बेट कर नदी यशोदा के आंखों की लाल, नदी यशोदा के आंखों की लाल। सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यो नमः स्वाहा। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो तीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। भगवान मिल जाए मैया